कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है आपके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो का, वो वीडियो मैं आपको लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब अपने हाथ में उठा लें, क्योंकि बिना उसके ये आप सॉल्व करने में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी करवाती हूँ, क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। ठीक, तो अपनी बुक उठाएं, मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। ठीक, सबसे पहले हम देखें प्रश्नोत्तर में जो फर्स्ट है अपना सही विकल्प चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, एक सही आंसर हमें चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट है और उसमें दिया हुआ है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो चूंकि वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, विनिमय का माध्यम है, मूल्य संचय, स्थगित भुगतानों का जो है वो दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन चूंकि बात प्रमुख की हो रही है तो इसमें आंसर आएगा। थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करें आप, है ना। तो इसका आंसर आएगा 1, विनिमय का माध्यम। क्या है ये? विनिमय का माध्यम है, तो इसका आंसर आएगा विनिमय का माध्यम। ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे मुद्रा का वो देना, मूल्य संचय और ये सब इसके ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूंकि प्रमुख पूछा है तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय। ठीक है, तो ये विनिमय का माध्यम है, यानी किसी वस्तु को हम खरीद या बेच सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, दूसरा है कि साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसमें? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है औद्योगिक वित्त में, यानी इंडस्ट्री के लिए, तो बिल्कुल नहीं, उस समय कहाँ इंडस्ट्री होती थी। दूसरा है विकास वित्त में, यानी डेवलपमेंट के लिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तब कहाँ, दूर की कौड़ी थी। और तीसरा है कृषि वित्त में, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा कृषि वित्त में। आप थोड़ा कभी पुरानी फिल्में देखेंगे तो उसमें देखेंगे साहूकार से कर्ज लिया खेत बोने के लिए और वो फसल नहीं हुई और चुंगल में फंस गए और कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, ये सब होता गया, है ना। तो किस लिए लेते थे लोग? कृषि के संबंध के लिए, ना, कृषि के लिए। तो कृषि वित्त में इनका योगदान है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका सेकंड का। थर्ड जो है वो है विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है। यहाँ इन्होंने फिर से वो प्रमुख कर दिया है, तो प्रमुख की हम बात करते हैं तो विदेशी विनिमय, इसमें आंसर आएगा तीसरा वाला, थर्ड। ठीक, और तीसरा आंसर क्या है इसका? इसमें भी तीसरा आंसर था और इसमें भी तीसरा आंसर है। ठीक है, सेकंड में भी तीसरा आंसर है कृषि वित्त, और सॉरी सेकंड में भी कृषि वित्त थर्ड आंसर है, आपकी बुक का थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी 3 है, मुद्रा का विनिमय करना। क्या करना? मुद्रा का विनिमय करना प्रमुख कार्य है किसका? विदेशी विनिमय बैंक का। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आते हैं और हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, खाली स्थान भरने हैं। तो उस पर आप देखिए, पहला जो हमारा रिक्त स्थान है वो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकता पूर्ति करना। क्या कहलाता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, पहले खाली स्थान का आंसर आएगा जो भरना है अपने को, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, दूसरा जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को क्या करती हैं? तो इसमें आंसर आएगा ऋण देती हैं, यानी कुछ लोगों से लेकर पैसा, जिनको जमा करना होता है उनसे लेके, और किसको? जरूरतमंदों को क्या करती हैं? कर्जे तो देती हैं, ऋण देती हैं, तो इसका आंसर आएगा ऋण। ठीक है, तीसरा जो है खाली स्थान, उसमें पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश डैश होती है। कितनी होती है? अधिकतम, मैक्सिमम, तो इसका आंसर है 20। स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या अधिकतम, मैक्सिमम जो है 20 हो सकती है। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि औद्योगिक बैंक उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन क्या प्रदान करती हैं? क्या प्रदान करती हैं? तो वो ऋण प्रदान करते हैं ना, तो उसमें ऋण आएगा। ये तो मैंने लिख दिया, जो खाली स्थान है उसमें आएगा ऋण। ठीक है, प्रदान करते हैं तो लिखा ही हुआ है उसमें। इसके अलावा 5वां है और वो है बचत बैंक लोगों की
डैश डैश को एकत्रित करती हैं। किसको एकत्रित करती हैं? ये बचत को एकत्रित करती हैं, या यहाँ पर बचत या ओब्लिक में धन भी आ जाएगा, है ना, धन भी आ जाएगा। बचत को एकत्रित करती है, जो बचत के रूप में उनके पास पैसा होता है वो बचत बैंक बचत या धन को एकत्रित करती है। इसमें बचत भी लिखा हो जाएगा, धन भी, दोनों ही शब्द आ सकते हैं, पर आप तो इसमें धन लगाएंगे ना, धन को एकत्रित करती है। ठीक, तो ये हमारे खाली स्थान हो गए। आइए चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं, है ना। अति लघुत्तरी प्रश्न, इसमें शॉर्ट आंसर होते हैं, हमें एक लाइन में जो है इनका आंसर देना होता है, या एक शब्द में इनका आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए आप, पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय की प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी उसकी प्रमुख समस्या क्या थी? किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना या खोजना जो जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसे उस उत्पादित वस्तु की आवश्यकता हो। ठीक है, जिसे उस वस्तु की आवश्यकता हो, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे हमारे पास गाय है, ठीक है, और हमें कुछ बैलगाड़ी खरीदना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बैलगाड़ी हो और उसे गायों की आवश्यकता हो, तो हम अपनी गाय देकर उससे बैलगाड़ी ले लें। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम बात करें वस्तु विनिमय की, तो मेरे पास ये पेन है, मैं पेन उत्पादित करती हूँ और पैसा नहीं चलता है। ठीक है, पैसा नहीं चलता है तो क्या करेंगे हम? पेन के बदले हमको क्या चाहिए? हमको कागज चाहिए, क्योंकि पेन अकेले से काम नहीं चलेगा, कागज पे लिखेंगे। तो सामने वाला ऐसे व्यक्ति ढूंढना होगा जो कागज का उत्पादन करता हो और उसको पेन की जरूरत हो। तो ये, लेकिन अब ढूंढेंगे कैसे? जरूरी नहीं है कि जिसके पास वो चीज है लेकिन उसको वही चीज चाहिए, नहीं भी चाहिए हो सकती है। तो ये कठिनाई सामने आई थी, इसीलिए मुद्रा का चलन आवश्यक हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन है कि वित्तीय चिट फंड भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है? सबसे ज्यादा पूछा है, वैसे तो पूरे भारत में है, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। इसका आंसर है दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में प्रमुख अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है बैंकिंग और गैर बैंकिंग में? तो जो बैंकिंग प्रणालियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो वस्तु को जमा करती हैं और उधार भी देती हैं। बैंकें धन को जमा करती हैं व उधार देती हैं। ठीक है, जबकि गैर वित्तीय संस्थाएं ऐसा नहीं करती। जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं ऐसा नहीं करती। ठीक है, यही सबसे बड़ा अंतर है इनका। और चौथा क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के लिए ऋण देती है ना? किस अवधि के लिए ऋण देती है? तो देखो, भूमि विकास से संबंधित काम बड़े बड़े होते हैं, बड़े काश्तकार जिनको करते हैं, जैसे कुएं, ट्यूबवेल लगवाना, कृषि यंत्र खरीदना। तो इसके लिए कैसे देते हैं? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन
ऋण देती हैं, दीर्घकालीन ऋण देती हैं, 20 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए, 20 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए, है ना, भूमि विकास। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बहुत शॉर्ट है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था, इसका उत्तर है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड कहते हैं। इसका आंसर आएगा नाबार्ड कहते हैं। संक्षिप्त में क्या कहते हैं? शॉर्ट में से नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन के आंसर हुए। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे। अति लघुत्तरीय हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, देश में बैंक छापने का कार्य किस बैंक द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, प्रश्न है कि देश में नोट छापने का काम किस बैंक द्वारा किया जाता है? तो ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये काम किया जाता है नोट छापने का, और ये देश की इंडिया द्वारा। ठीक है, ये देश की शीर्षस्थ संस्था है। ये बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे, है ना, क्योंकि ये सब बैंकों को ऋण देती है, निर्धारित करती है कितने दर पे ब्याज दिया जाएगा, है ना, ये सब चीजें। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, ये पूछ रहा है कि देश का पहला मोबाइल बैंक किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है हमारे खुद के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन जिले में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि उसे क्या कहते हैं, उस मोबाइल बैंक का नाम क्या है? ठीक है, तो इस मोबाइल बैंक का नाम, इस मोबाइल बैंक का नाम क्या है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हमने पढ़ाया था। इसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी, है ना। ये एक उसमें ऑटो में बैठ, उसमें क्या कहते हैं उसको, वैन में चलाते हैं ये लोग, कर्मचारी लोग गांव गांव जाते हैं। तो इसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी, है ना। और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से प्रारंभ हुआ था। तो आंसर अगर प्रदेश की पूछेंगे तो खरगोन, मध्य प्रदेश में, और पहला बैंक। ठीक है, अगर पूछते हैं जगह का नाम, नहीं भी पूछा है तो हम आगे से बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका नाम भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत खुश होकर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अभी हम लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय कर रहे थे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर देखें। ये पूछ रहे हैं कि प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालें और आगे बढ़े। तो प्राचीन काल में किस किस का वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग होता था? तो इसका आंसर है गाय, ठीक है, और बकरी, सीप, मछली का कांटा, है ना, मछली का कांटा आदि, और भी बहुत सारे उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं इसमें जो उसमें आते हैं। उन सब चीजों का वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि जानवरों की खाल, क्योंकि लघु उत्तरीय है तो बड़ा लिखेंगे हम। ठीक है, जानवरों की खाल, सारे नाम लिख देंगे इसमें। ठीक है, हाथी दांत, ठीक, हाथी दांत हो गया, जानवरों की खाल हो गई, और
यही सब, ठीक है, इसका मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। तो गाय, बकरी, सीप, मछली का कांटा, जानवरों की खाल, हाथी दांत आदि का उपयोग वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता था। तो यहाँ लिखेंगे हम आदि का उपयोग, पूरा सेंटेंस किया करें, है ना, जब क्वेश्चन लिखे, ऐसा नहीं शॉर्ट लिख दिया। आदि का उपयोग वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता था, वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 2 है, आज आपको ये सारे क्वेश्चन करा दूंगी मैं, है ना, जिससे ज्यादा बस आपके दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएंगे, तो वो आप खुद प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत बड़ा, और कभी अगर मौका लगेगा तो अलग से एक वीडियो उसका पार्ट 2 बना के और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दूंगी, ठीक है। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 कि साहूकारी व्यवस्था के दोष बताइए। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला हमने इसका करवा दिया था आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इस व्यवस्था के निम्न दोष थे। बहुत सारे दोष हम गिना सकते हैं। नंबर 1 है कर्ज के चुंगल में फंसना, कर्ज के भयंकर जाल में फंस जाना, भयंकर जाल में फंस जाना, ठीक है। और उसके अलावा है अधिकतम ब्याज दर, अधिकतम ब्याज दर, ठीक है। और तीसरा है इसमें ब्याज इतना अधिक होता था कि लोग कई पीढ़ियों तक कर्जदार बने रहते थे। यानी पिताजी ने लिया था तो बेटा भी और उसका पोता भी कर्ज पटा रहे हैं ना, रहते थे। तो ये बहुत सारे दोष हैं वैसे तो, पर ये प्रमुख जो है वो मैंने आपको लिखाए हैं, और भी आपने पढ़ा है तो सोच सकते हैं, वो सारे दोष इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए, परिभाषा डेफिनेशन देनी है। तो यहाँ पर हम प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में लिखेंगे, मार्शल के अनुसार, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी समय या स्थान पर बिना किसी जांच या संदेह के स्वीकार की जाए, ठीक है। यानी किसी समय और स्थान पर उसको बिना किसी जांच के, बिना किसी संदेह के, मुद्रा है, ठीक है, इतने मापन किए हमने रख ली, उसके बदले में चीजें दी या अपनी बिक्री करी तो उतनी मुद्रा ले ली उसको मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो इनके अनुसार ये मुद्रा है, ठीक है। यानी मुद्रा में वे सभी वस्तुएं हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब शामिल हैं
जो किसी समय या स्थान पर बिना किसी जांच या संदेह के स्वीकार की जाए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वे बैंकें हैं, वे संस्थाएं हैं या बैंक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो व्यापार के विकास के लिए, जो व्यापार के या व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण देती हैं। ठीक है, तो जो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन देती हैं, वे व्यापारिक बैंक कहलाती हैं। ठीक है, ये तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक और है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है, क्या होती है वित्तीय प्रणाली? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमें दैनिक जीवन में, हमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। अगर हमें खाना है तो सामान लाना पड़ेगा, है ना। धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। है ना। वे वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं, है ना। वे वित्तीय प्रणाली कहलाती, धन का या हम कहें धन का विनिमय, है ना, कराती हैं या विनिमय का माध्यम होती हैं, या विनिमय का माध्यम होती है, यानी धन का लेन देन करती है ना, माध्यम होती है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। हमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं के लिए हम किसी से कर्ज लेते हैं या अपने पास बहुत ज़्यादा धन है तो उसको जमा करते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? वित्तीय संस्थाएं करती हैं। तो इस प्रणाली को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे दीर्घ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, बाकी सारे हमने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी।